नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शंस को कैसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शंस के टाइप कौन कौन से, और बॉडी के अंदर इंजेक्शंस का रोल क्या है, कैसे इंजेक्शंस को इंसर्ट करते टाइम पे कितनी डिग्री वैल्यू देखी जाती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो इंजेक्शन यानी कि एक ऐसा डिवाइस, जैसे कि हम सिरिंज बोलते हैं उसे। सिरिंज एक होलो लाइक स्ट्रक्चर का होता है जिसके आगे एक निडल लगी हुई होती है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं सिरिंज। और इसके आगे जो ये लगी हुई है ये नीडल है। नीडल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं और सिरिंज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सिरिंज का रोल क्या होता है, तो ये इंजेक्शंस को स्टोर करने का काम करता है, और ये नीडल इसके ऊपर आगे इस तरीके से लगा हुआ होता है, और इसके अंदर हम इंजेक्शन को भर के बॉडी के लेयर के ऊपर, यानी कि स्किन के अंदर देना है तो कहाँ पर देना है, टिश्यू के अंदर देना है, मस्कुलर के अंदर देना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी देना है वहाँ पर इंसर्ट किया जाता है और इसकी हेल्प से इंजेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। इसके आगे जो निडल लगी हुई होती है उसके अलग अलग साइज होती है, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उसे दिया जाता है और अलग अलग डिग्री पर दिया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंजेक्शंस के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्राडर्मिस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, और इंट्रावेंट्रिकुलर इंजेक्शन भी आता है, इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन भी आता है, डिपोट इंजेक्शन भी आता है। जिसके में से हम सिर्फ 4 टाइप्स, मेन टाइप्स उसके हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, जो कि कॉमनली बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होता है, और उसे आपको कहीं पर भी ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में, फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में। तो इंजेक्शंस को इंसर्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजेक्शंस को इंसर्ट कहाँ पर करना है। तो यानी कि इंजेक्शन को अगर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्किन की लेयर कौन कौन सी है, और स्किन की लेयर में कहाँ पर हमें इंजेक्शन को इंसर्ट करना है। तो स्किन की लेयर की बात करें तो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, और उसके बाद जो नीचे लेयर आई हुई होती है उसको डर्मिस लेयर बोलते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर एक आती है जो कि अंदर साइड होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ऊपर की जो सरफेस होती है स्किन की उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। वो एपिडर्मिस क्या करती है, अंदर की जो लेयर्स हैं या फिर अंदर के जो मटेरियल है बॉडी के, उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। उसके बाद की जो दूसरी लेयर है वो लेयर क्या करती है, तो वो वाटर स्टोर करती है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में यूज़ करती है, विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है उसमें भी हेल्प करती है, हमारी बीच की लेयर यानी कि डर्मिस लेयर। उसके बाद की जो तीसरी लेयर है हाइपोडर्मिस लेयर है। हाइपोडर्मिस लेयर क्या करती है, तो हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, जो हीट है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसमें क्या करती है कि उसे मेंटेन रखना है, ठीक है, हेल्प ऑफ दी ऊपर की जो लेयर थी उसकी डर्मिस लेयर। उसके बाद क्या करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कन्वर्जन होता है उसमें भी वो हेल्प करती है। तो स्किन की लेयर के बारे में भी पता चल चुका है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में ही देख लेते हैं कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है कि उसके अंदर जो सिरिंज होती है, ये वाली जो सिरिंज है ये 2 से 2.5 ml वाली ली जाती है, और जो नीडल आती है वो 1.5 से 2 ml वाली ली जाती है। इसकी जो साइज़ होती है वो 2 से 2.5 होती है, और इसकी जो साइज़ होती है वो 1.5 से 2 होती है। और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो 45 डिग्री पर दिया जाता है। एग्जांपल की बात करें कि तो कौन सी चीज़ देने में, कौन सा इंजेक्शन देने में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का यूज़ होगा, तो इंसुलिन जो होता है, जैसे किसी पेशेंट का या किसी का अगर किसी का डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है, इसको 45 डिग्री पर दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को आर्म्स के दोनों ऊपर साइड देना होता है, अम्बेलिकल के दोनों साइड देना होता है, बटक के दोनों साइड भी दिया जा सकता है, और थाई के भी दोनों साइड में दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी इंजेक्शन की टाइप है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को भी सेम जैसे इसको दिया जा सकता है वैसे उसे भी दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के अंदर जो नीडल और सीरीज का यूज़ होता है उसमें जो नीडल की साइज़ होती है वो 6 से 8 सेंटीमीटर की होती है, और जो सीरीज होती है वो 5 से 10 ml की ली जाती है, और इसके अंदर इंजेक्शन को स्टोर करके नीडल की हेल्प से बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसमें ये फ़र्क होता है कि उसको वेसल्स के बीच में दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी वेसल्स हो वहाँ पर उस जगह को देख करके वेसल्स के अंदर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को क्या हुआ होगा तो मस्कुलर इंजेक्शन देंगे, तो पेशेंट के जैसे कि हेपेटाइटिस का देना है, इन्फ्लुएंजा का देना है, और टिटनेस की जो सुई आती है ना, जैसे टिटनेस दिया जाता है, जैसे किसी को चोट आ जाए, लोहे की वजह से चोट आ जाए, तो उस टाइम पर जो इंजेक्शन, या फिर कांच की वजह से चोट आ जाए तो वहाँ पर जो टिटनेस की सुई दी जाती है वो इंट्रा
मस्कुलर इंजेक्शन होता है, उनको 90 डिग्री पर दिया जाता है। उसके बाद की जो हमारी इंजेक्शंस की टाइप है वो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को 5 से लेकर के 15 डिग्री के बीच में दिया जाता है। इसके अंदर जो निडल का यूज़ होता है वो 2 सेंटीमीटर तक के आसपास का हो सकता है। छोटी सी निडल का यूज़ किया जाता है और सीरीज भी छोटा सा ही होता है। 3 ml का भी यूज़ किया जा सकता है, 2.5 ml की जो आती है, 5 ml की जो आती है, उसमें जितनी आपको क्वांटिटी में चाहिए उतना आप ले सकते हैं। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो जब पेशेंट को सेंसिटिविटी चेक करना है, पेशेंट के पास एलर्जी का टेस्ट करवाना हो, तब इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। 5 से 15 डिग्री पर दिया जाता है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। उसके बाद की जो हमारी इंजेक्शंस की टाइप है वो है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है ये कॉमनली हर जगह पर यूज़ होता है। अच्छा, आपको एक बताना भूल गए कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है उसके अंदर बाकी इंजेक्शंस की तुलना में बहुत ही ज़्यादा एब्जर्वेशन होता है, और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है उसके अंदर एब्जर्वेशन बहुत कम होता है। अब एब्जर्वेशन बहुत कम होने का, ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत कम होता है, इसी की वजह से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का यूज़ होता है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत कम होगा। और जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा होने वाला है। जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है, अभी देखिए इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, वो सीधे ही ब्लड वेसल्स के अंदर दिया जा सकता है, जिसके अंदर ब्लड स्ट्रीम होता है, सीधे ही ब्लड के अंदर दिया जाता है, यानी कि वेन्स के अंदर दिया जाता है। और पेशेंट को जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उसको ब्लड में दिया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे इंजेक्शन है, पेंटॉप, एमसेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्ट्रामोल जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको डायरेक्टली पेशेंट के अंदर वेन में दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली उसके बॉडी के अंदर कम हो चुकी हैं या जैसे भी है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इसका जो इंजेक्शन होता है एक्चुअली में उसका यूज़ क्यों है, क्या है उसका यूज़, तो इंजेक्शंस को मेनली 2 चीज़ों के लिए दिया जा सकता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे टैबलेट्स हैं, बहुत सारी कैप्सूल्स हैं, उनको आप नहीं दे सकते उस पेशेंट को एट दैट टाइम, तो वहाँ पर इंजेक्शन का यूज़ हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आया हमारे पास और उसे बहुत जल्दी रिलीज चाहिए, बहुत जल्दी आराम चाहिए, तो उस टाइम पर भी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इंजेक्शंस का यूज़ करते टाइम पर आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस इंजेक्शन को कैपिलरीज के बीच में, वेसल्स के बीच में नहीं देना है, वहाँ पर नहीं देना होता है। और वेसल्स या फिर कैपिलरीज के अंदर कभी भी आप गलती से भी जो नीडल है उसको डाल करके इंजेक्शन को इंसर्ट ना करें, वरना पेशेंट को पैरालाइज जैसी कंडीशन भी हो जाती है कभी कभी। तो इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कहाँ पर कौन से इंजेक्शन को देना है इसका आपको बहुत ही अच्छे से पता होना ज़रूरी है।